Hello and Assalamu alaikum. This is me, Ghulam Ali Mujtaba, and you are watching Introduction of Sentences. आज हमारा जो टॉपिक है वो सेंटेंसेस के ऊपर है। सेंटेंसेस क्या हैं और कैसे पढ़े जाएंगे, किस तरह से यूज़ होंगे। जल्दी से एक मरतबा राउंड अप ले लेते हैं, जल्दी से एक मरतबा इसको देख लेते हैं कि सेंटेंसेस क्या हैं। इसके सारे पेजेस को आप एक मरतबा देख लें अच्छी तरीके से। अगर स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लें। ये छोटी सी वीडियो में बनाना चाहता हूँ ताकि आपको छोटे छोटे वक्त में समझ आ जाए। सेंटेंस क्या है इन इंग्लिश लैंग्वेज में, यहाँ पढ़ रहा हूँ और मैं यहाँ पर आपको दिखाता जाऊँगा। इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 लेटर्स। अच्छा, देयर आर 26 लेटर्स। आपको पता है कि अल्फ़ाबेट में 26 अल्फाज होते हैं ABCD के। दूसरा लिखा है देयर लेटर्स, दीज लेटर्स आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। और वो लेटर्स जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स कम्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट्स। दो तरह के वर्ड बनते हैं। आपको पता होगा अल्फ़ाबेट के अंदर से एक वॉवेल वर्ड्स यूज़ होते हैं, दूसरे कॉन्सोनेंट वर्ड्स यूज़ होते हैं। वॉवेल वर्ड्स कौन से होते हैं वो आपको आसानी से पता होगा, जिनको A, E, I, O, U कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा जी, सेकंड आपको मैं ज़रा बताऊंगा। कॉन्सोनेंट के ऊपर जब हम बात करेंगे तो कॉन्सोनेंट वो वर्ड होते हैं जो कि A, E, I, O, U यानी कि वॉवेल वर्ड से डिफरेंट हो, यानी उससे मुख्तलिफ हो। नेक्स्ट पेज। जल्दी जल्दी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको भी बेहतरी से समझ आए और आप भी बोर ना हो। डेफिनेशन: सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ लेटर्स। पहले इस चीज़ को समझते हैं। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस लफ्ज़ों का एक मजमूआ होता है, यानी जिसके अंदर सेंटेंस जो हैं, वर्ड्स जो हैं, वो 2, 3, 4, 5 लगें तब जाकर एक जुमला बने। इसका मिसाल मैं आपको आगे जुमले पर भी दूंगा, यहाँ पर भी आप इसको गौर से देख लें। मैंने कहा कि वर्ड्स का जो है वो ग्रुप हो तब जाके एक सेंटेंस बनता है। और यहाँ पर लिखा है वर्ड्स को बनाने के लिए एक लेटर्स का ग्रुप हो। जो लेटर्स का ग्रुप वर्ड्स के ऊपर अप्लाई होगा तो वो वर्ड बनेंगे। अब आपको यहीं पर मैं एग्जांपल छोटी सी दे देता हूँ। यहीं जिस तरह से लिखा है सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी एक सेंटेंस है, ठीक। सेकंड लिखा है सेंटेंस इंडिकेट्स अ कंप्लीट आइडिया और मीनिंग। सेंटेंस क्या करता है, किसी भी, ये इशारा दे रहा है आपको, सेंटेंस इशारा दे रहा है आपको एक आइडिया की तरफ, एक सोच या ख्याल की तरफ, या फिर आपको मीनिंग बता रहा है। क्लियर है? मीनिंग आपको पता है, माना को बोलते हैं, यानी किसी भी जुमले की माना बताना। किसी भी जुमले के ऊपर आपको बात कर रहा है, उसकी माना बता रहा है आपको। पैराग्राफ मेक पैसेजेस। पैराग्राफ जो है वो पैसेज बनाएगा। पैराग्राफ कैसे बनते हैं, जब 3, 4, 5 लाइनों का एक सेंटेंसेस का एक पैराग्राफ बनेगा। और पैराग्राफ के बाद पैसेज जो है वो पैसेज जब 2, 3, 4 जमा होकर पैराग्राफ आएंगे तो वो एक पैसेज की शक्ल लेगा। क्लियर हो गई? चलें नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अच्छा, इस पेज का अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो और इस बात को समझना हो तो वो इस तरह से भी समझ सकता है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। ज़रा ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ लिखा है सेंटेंस हैज़ अ स्ट्रक्चर टू स्टैंड ऑन वर्ड्स। और उर्दू को अगर देखना चाहें तो आप उर्दू को भी देख सकते हैं। जुमले का ढांचा होता है जो अल्फाजों पर खड़ा होता है। ये सेम और बेसिक सी मीनिंग्स है इधर पे। यानी सेंटेंस आपको पता है जुमले को बोला जाता है जो 2, 4, 3 वर्डों से, लफ्ज़ों से जुड़कर एक जुमला बने। स्ट्रक्चर यानी उसका एक शेप हो, उसकी शक्ल हो। स्टैंड किन पर, लफ्ज़ों पर खड़ा होना है उसने, लफ्ज़ों के बुनियाद पर बात करनी है उसने। सेंटेंस रिक्वायर, सेंटेंस क्या चीज़ चाहिए होती है सेंटेंस को, सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए कुछ बातों का ज़रूरी होना। एक्शन हो या फिर स्टेट हो या फिर एग्जिस्टेंस हो। आपकी कोई भी काम हो, वर्ब
फिर वर्ब आपका कोई भी जो आपकी हालत को बयान कर सके, फिर कोई सा भी ऐसा वर्ब जो आपकी मौजूदगी को बयान कर सके। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ। सेंटेंस मस्ट हैव 2-3 वर्ड्स। जिस तरह से मैंने पहले वाले पेज पे आपको बताया कि जो सेंटेंस है इसको 2 से 3 वर्ड्स रिक्वायर्ड होती है, तब जाकर वो एक सेंटेंस की शक्ल लेता है। और फिर सेंटेंस जब 2-3 सेंटेंस बन जाएंगे तो वो पैराग्राफ की शक्ल लेगा, और जब पैराग्राफ 2-3 हो जाएंगे तो वो एक पैसेज की शक्ल ले लेगा। आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको देखने की नीड पड़े और इसको समझना हो तो आप उर्दू देख सकते हैं, हर एक लाइन के सामने उसकी उर्दू लिखी हुई है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखा है काइंड्स, जो कि सेंटेंसेस की काइंड्स हैं। ऑफ कोर्स यू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, आई एम राइटिंग हियर। सेंटेंस असर्टिव और अफर्मेटिव दोनों सेम चीज़ें, दोनों का वही मतलब है, दोनों का मतलब सेम आएगा, दोनों का मतलब में एक ही बात होगी। बयानिया जुमले कहे जाते हैं इनको। नेगेटिव यानी जिनके अंदर इनकार किया जाता हो किसी बात का। आई एम नॉट वॉचिंग यू, आई एम नॉट वॉचिंग टेलीविजन एंड आई एम नॉट टॉकिंग टू यू एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। इस तरह के जो जिसके अंदर नॉट का इस्तेमाल हुआ हो वो जुमले नेगेटिव कहलाते हैं। इंटरोगेटिव जिसके अंदर आपके सेंटेंस की स्टार्टअप हुआ हो जो किसी भी हेल्पिंग वर्ब से जुड़कर हुआ हो। आपका हेल्पिंग वर्ब, मैं समझता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब का आपको पता होगा, या नहीं भी पता तो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हेल्पिंग वर्ब को भी क्लियर करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो यानी इज से हो, एम से हो, आर से हो, या फिर किसी और ऐसे हेल्पिंग वर्ब से जिससे इंटरोगेटिव की शुरुआत होती है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव वो जुमले होते हैं जिनके अंदर एक ही जगह पे सवाल भी किया जा रहा हो और एक ही जगह पर इनकार भी किया जा रहा हो। अब एक ही जगह पे सवाल और एक ही जगह पे इनकार का मतलब कैसे बनेगा? जहाँ इनकार किया जा रहा हो और जहाँ सवाल किया जा रहा हो। जैसे कि डिड यू गो टू द स्कूल यस्टरडे और डिड यू नॉट गो टू द स्कूल यस्टरडे। आप इसको आराम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि डिड यू नॉट गो टू द स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल नहीं गए। और इससे पहले मैंने जुमला बोला नेगेटिव इंटरोगेटिव का, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या तुम कल स्कूल गए। अब यहाँ पर और यहाँ दोनों जुमलों में मैंने सिर्फ फ़र्क एक रखा जो कि नॉट का था। पहले मैंने डिड का इस्तेमाल किया और डिड के बाद मैंने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट आपको पता है, मैंने सब्जेक्ट यू था और यू के बाद मैंने नॉट का इस्तेमाल किया। क्लियर। इसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसके अंदर किसी बात पर एम्फेसिस किया जा रहा हो, किसी बात पर एम्फेसिस किया जा रहा हो। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं जल्दी जल्दी समझाना चाह रहा हूँ आपको इस वजह से। इम्पेरेटिव वो जुमले जिन जुमलों के ऊपर एम्फेसिस यानी किसी बात पर जोर डाला जा रहा हो या किसी को हुक्म दिया जा रहा हो, इसको आप हुक्मिया जुमले कह सकते हैं। जिस बात से आपको हुक्म डाला जा रहा हो किसी चीज़ का, जैसे कि गो एंड फिनिश योर वर्क, ये एक जुमला बना। और इस तरह के बहुत सारे जुमले जिसके अंदर आप छोटे बहन भाइयों को भी डांट सकते हैं, छोटे बहन भाइयों को आप बोल सकते हैं, या किसी दोस्त वगैरह को जिसको आप हुक्म देना चाहते हैं, कोई भी ऐसा बंदा जिसको आप ज़ोर आजमाई से उसको डांट कर कह रहे हैं या उसको प्रेशराइज कर रहे हैं काम करने पे। अच्छा, सेंटेंस प्रेजेंट यहाँ लिखा है पास्ट और फ्यूचर, ये टेंसेस एक अलग चीज़ है। इस टेंसेस को भी आप समझें कि टेंसेस क्या होते हैं और टेंसेस को कैसे समझना है। टेंसेस में कुछ इस तरह से आपको फार्मूलाज मिलेंगे, जो ये फार्मूला आपके सामने लिखे हुए हैं। अच्छा, किस किस चीज़ के फार्मूला हैं ये भी आपके सामने लिखे हुए हैं। ये देखें, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट आसान तरीन फार्मूलाज हैं जिनको मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस दैट्स इट। इस वाले के अंदर सिर्फ फ़र्क यह है कि इसके अंदर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है क्या इस्तेमाल हुआ आपने देखा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ। अब सेंटेंस को ज़रा आसानी से समझें तो इस सेंटेंस में कोई पहाड़ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझना, इसको बोलना। अभी जैसे मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ कंटिन्यूसली
ये सारे उर्दू के जुमले हैं। इसी तरह से इंग्लिश में बोला जा सकता है। मेरी बात आप तक आराम से पहुंच रही हो, उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हो। सब्जेक्ट विल, शल को आप छोड़ दें, क्योंकि शल आजकल अंग्रेज़ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। आजकल क्या, बहुत टाइम हो गया, अंग्रेज़ ने भी इसको मॉडर्न इंग्लिश में ख़त्म कर दिया और इसकी जगह पे शल को इस्तेमाल नहीं बल्कि विल को इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट का ये जुमला है। अच्छा, ये जाहिर करता है विल कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जाहिर करती है इंडेफिनिट असर्टिव जुमलों में कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। और ये सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना और ऑब्जेक्ट पर ख़त्म हो जाना ये जाहिर करता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्लियर है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम नेक्स्ट पेज पर इसको आसान से क्लियर करते हैं, यानी आराम से हम इसको समझते हैं। यहाँ मैं आपको ज़रा लिखकर बता दूँ कि जैसे ही आप सेंटेंस को, जैसे आई वर्क हेयर, ये जुमला अब कितना आसान है देखने में। सिर्फ सब्जेक्ट लगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगी, ऑब्जेक्ट लगा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई वर्कड हेयर, वर्कड, ईडी का इस्तेमाल किया मैंने, वर्कड हेयर, जुमला सेम था, वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ। अब मैं यहाँ पे जो जुमला लिखने जा रहा हूँ वो विल के साथ होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का। आई विल वर्क हेयर, वर्ब की मैंने बोला था फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, आई विल वर्क हेयर। अब आप उसके अंदर दिन भी बता सकते हैं, फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम टुमारो, टुमारो को एक और मार दिया। चलें जी, सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्क, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी सेम हुआ, लेकिन वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म दिखी। वो इसलिए दिखी क्योंकि ये जाहिर कर रहा है सेंटेंस को कि मैं पास्ट इंडेफिनिट में बात करूँ, मैं माजी का जुमला हूँ। और ये जो है ये बात कर रहा है विल को दिखाकर कि मैं भाई फ्यूचर का जुमला हूँ, जो अभी हुआ नहीं है, जो होगा। वो शाम से भी हो सकता है, कल से भी हो सकता है और आने वाले साल में भी हो सकता है। जो अभी हुआ नहीं है, जो होगा, उसको फ्यूचर इंडेफिनिट कहा जाता है। और जो हो गया है, जो अब वापस नहीं लौट सकता, जैसे खाना खाया तो खाना खा लिया है, खाना खाया है, अब दोबारा से नहीं खा सकता, पेट फुल है। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा है जो आदत से जुड़ा हो, जैसे कि मैं काम करता हूँ, आई वर्क हेयर, मैं यहाँ काम करता हूँ, भाई ये मेरा ड्यूटी है, मेरा रेगुलर का वर्क है, तो मैं यहाँ काम करता हूँ। उम्मीद है आपको ये छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। और अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो या आपको पूछनी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।